Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are starting our new unit. So the unit is electronic devices. Unit we are going to start today, that is electronic devices, means the devices works based on इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे जो डिवाइसेस वर्क करते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So first of all we should know what is electronics. What is electronics? Electronics is the branch of physics which deals with the flow of electrons in inert gases like noble gases जो होती हैं, या वैक्यूम या सेमीकंडक्टर्स. This is a branch of physics which deals with, जो किस चीज को समझाती है, which deals with flow of electrons in inert gases, vacuum और सेमीकंडक्टर्स. फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझाएगी. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, मतलब करंट फ्लो करना. तो करंट के फ्लो को समझाएगी किसमें, इनर्ट गैसेस में कैसे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. दूसरा अगर हम बात करें कि वैक्यूम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. तीसरा अगर हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जो फिजिक्स की ब्रांच हमें ये बताएगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स. क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, दैट क्लासिफिकेशन of solids. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, सॉलिड को तीन टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर्स. फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर्स. मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मेटेलिक होते हैं कंडक्टर. मेटेलिक उनको कहते हैं हाई जिनकी कंडक्टिविटी हो, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है वो इनकी बहुत ज़्यादा होती है. दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स. इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सॉलिड पहले तरह के मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं. दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स. इंसुलेटर जिनकी वेरी लो कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ही लो होती है, होती रही कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स पास ही नहीं करवा सकते अपने में से, मतलब करंट पास नहीं करवा सकते. दे आर इंसुलेटर्स. उनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर. वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी जिनकी होती है, दे आर इंसुलेटर. और तीसरे आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसके ऊपर हमारा सारा चैप्टर बेस्ड है. दे आर सेमीकंडक्टर्स. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है दोनों के, मतलब कंडक्टर से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम,
इंसुलेटर से कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो इन बिटवीन कंडक्टिविटी इनकी होती है, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के ऊपर ही हमारा जो सारा ये यूनिट है, ये चैप्टर है, वो डिपेंड करता है। तो लेट अस डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर के टाइप्स, कि सेमी कंडक्टर भी आगे कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। फर्स्ट कौन से होते हैं, दैट इज एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। फर्स्ट टाइप के सेमी कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। क्या होते हैं एलिमेंटल सेमी कंडक्टर, देखिए सिंगल केमिकल एलिमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट से मिलके बने हों, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मतलब जिसमें एक ही तरह का एलिमेंट हो, मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट, या एक ही टाइप के एलिमेंट्स हों, दे आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल हमारे पास हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। कौन से, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे हमारे चैप्टर में अभी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सेकंड क्या बोलेंगे उनको, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स। ओके, तो ये क्या होंगे, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके जो बने होंगे, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, हम उनको कहते हैं। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी आगे दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं होगा, जैसे गैलियम आर्सेनाइड होता है, ओके, और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो आगे इसके ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो हमारे चैप्टर में सारे यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्लियर किया कि सेमीकंडक्टर भी आगे दो तरह के होते हैं, एलिमेंटल जो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हो, और कंपाउंड जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हो, दे आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर। टॉपिक हमारा है एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स कैसे सेमीकंडक्टर में बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर एनर्जी बैंड्स। Collection of many closely spaced energy levels. Collection of many closely spaced energy levels are called energy bands. अब ये लेवल, एनर्जी लेवल, हम लास्ट जो हमारी हमने यूनिट की है, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसमें एनर्जी लेवल हमने पढ़ा था कि एक एटम के एनर्जी लेवल क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड की, थर्ड की, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर कई एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाए, मतलब एक एनर्जी लेवल, एक एटम का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दूसरे एटम का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, अगर एक दूसरे के क्लोज आ जाए एटम्स, तो उनका जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है, वो कई सारे एनर्जी लेवल मिल जाते हैं आपस में, तो उनको मिला के जो बनता है, दैट इज एनर्जी बैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एनर्जी बैंड उसको कहा जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यूज करेंगे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में देखो, जो जर्मेनियम है, पहले हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है,
जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। इसमें भी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 4 होंगे कन्फिग्रेशन। अगर हम देखें इसमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 ही हैं। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो शेल होता है सबसे बाहर वाला शेल समझते हो कि वैलेंस शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में हैं। अगर एक सिंगल एटम है, जैसे सिलिकॉन का एक सिंगल एटम है, एटॉमिक नंबर 14 है 2 8 4, 3 शेल बनेंगे। अगर एक सिंगल एटम की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आएंगे 8, ओके। और इसमें आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, वहां आएंगे 4। ये सिलिकॉन है, ओके। इट मीन्स हमने क्या देखा, एक सिंगल एटम है अभी तक ही। अगर सिंगल एटम होता है तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के पास, उसकी एनर्जी फिक्स है, अपनी डेफिनाइट एनर्जी है। सेकेंड ऑर्बिट की अपनी डेफिनाइट एनर्जी है, थर्ड ऑर्बिट की भी अपनी डेफिनाइट एनर्जी है। मतलब अपनी खुद की एनर्जी इनकी फिक्स होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली रहते हैं। लेकिन जब एक सॉलिड बनता है, सॉलिड नंबर ऑफ एटम से मिलके बनेगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जब एक सॉलिड बनता है, जब उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। हमने पढ़ा सॉलिड में जो गैप होता है पार्टिकल बीच में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में हम क्या पढ़ते हैं यहाँ तक कि उनमें जो एनर्जी गैप है पार्ट्स एटम्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है। तो मतलब एटम्स आर क्लोजली स्पेस्ड, एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड। तो जब एक एटम के पास कोई दूसरा एटम आएगा, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कहने का मतलब तब क्या होता है, एक एटम की आउटर मोस्ट लेवल की एनर्जी वो फिक्स नहीं रहती। एक का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दूसरे का एटम का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, वो कई सारे एनर्जी लेवल्स मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, एनर्जी बैंड्स। तो आउटर मोस्ट, सिर्फ आउटर मोस्ट लेवल की एनर्जी जो अफेक्ट होती है, इनर मोस्ट जो होते हैं ये, मतलब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है, इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो आउटर मोस्ट होगा उसी की एनर्जी में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो एक का एनर्जी लेवल, दूसरे एटम का एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट का, तीसरे एटम का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, वो सारे मिलके क्या बना देंगे, हमारा एनर्जी बैंड। तो जब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं, वो एनर्जी लेवल जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, एनर्जी बैंड। और उनके आउटर मोस्ट शेल की जो एनर्जी है वो अफेक्ट होती है थोड़ी सी, मतलब जितनी नॉर्मली होती है वो उतनी, जितनी सिंगल एटम के दौरान होती है वो उतनी नहीं रहती। तो वो क्या बन जाता है, मॉडिफाई हो जाती है एनर्जी, थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है एनर्जी थोड़े स्पेस में, दैट बिकम्स एनर्जी बैंड। वो क्या बन जाता है, एनर्जी बैंड। तो जब सॉलिड बनता है, सॉलिड में जब एटम इंटरेक्ट करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल चेंज होके 2 तरह के बैंड्स बन जाते हैं। भाई किसी भी सॉलिड में 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, तो मैं बैंड्स आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये अपर बैंड बनेगा और एक ये बनता है इसमें लोअर बैंड। ये जो लोअर बैंड होता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। व्हाट इज इट कॉल्ड, वैलेंस बैंड। और जो अपर होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होता है थोड़ा। जो दोनों में एनर्जी का गैप होता है दैट इज एनर्जी बैंड गैप, EG। क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी बैंड गैप। जो एनर्जी के बैंड्स हैं उनमें गैप। अब क्या हुआ देखो, एक अगर हम बात करें कि एक सिलिकॉन एटम की, एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर n सिलिकॉन एटम्स हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दैट इज 4n। एक में 4 हैं, n एटम्स हैं, तो टोटल कितने हुए, दैट इज 4n। 4n एटम्स जो 4n इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एनर्जी बैंड बनते हैं, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आते हैं वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे इसको वैलेंस बैंड को मैं नीचे लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पे एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड फील्ड होता है 4n। अगर n एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, n एटम्स हैं, तो क्या हुए, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करके एनर्जी बैंड्स बनाते हैं, 2 तरह के एनर्जी बैंड बनेंगे, लोअर एनर्जी वाला वैलेंस बैंड और हायर एनर्जी वाला कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस बैंड में रहते हैं सबसे पहले, लोअर एनर्जी बैंड में।
और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जो स्टार्टिंग में होता है दैट इज एम्प्टी। वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और कंडक्शन बैंड टोटली क्या होता है, एम्प्टी होता है इनिशियली। दिस द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। लोअर एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड, अपर एनर्जी बैंड को कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। ये हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पे जाएं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनमें बैंड्स का जो एनर्जी गैप है वो कम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम स्टार्ट करें किससे, कंडक्टर से, अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो कर सकते हैं, करंट जल्दी चलता है। करंट फ्लो करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाना। तो इलेक्ट्रॉन कब जल्दी जंप करेंगे, जब ये एनर्जी का गैप क्या होगा, कम होगा। तो क्या कहते हैं, ए सॉलिड इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, इन विच, तो जो इनमें शेल होता है इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप ईच अदर, या तो एक दूसरे को ओवरलैपिंग ही कर लेते हैं। मतलब कहने का है कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, या तो होता ही नहीं और या बहुत ही कम होता है। अगर पार्शियली फील्ड होंगे तो ऐसे होंगे, देखो ये वैलेंस बैंड है तो यहाँ तक ये फील्ड है, हाफ फील्ड हो गया, मतलब टोटल लाइट का हाफ, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी हाफ फील्ड होता है। तो अगर ऐसे होगा तो ये एनर्जी बैंड के बीच में होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा, अदरवाइज वो ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग ऐसे होती है, देखिए जो इतना पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ बीच में, ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर जाते हैं कुछ। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फील्ड होंगे या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाते हैं, एनर्जी बैंड गैप जिनमें बहुत कम होता है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सेकेंड हमारे पास आते हैं, हमारे पास अब इंसुलेटर्स। फर्स्ट थे कंडक्टर्स, सेकेंड क्या आएंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, तो इसमें एनर्जी बैंड गैप वो जो है बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या बोलेंगे, हाई एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। जो Eg है दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी बैंड मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का हो तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एंड थर्ड आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिनका एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर से ज्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा। इन विच एनर्जी बैंड गैप इज मोर देन कंडक्टर्स बट लेस देन इंसुलेटर्स। मोर देन कंडक्टर्स बट लेस देन इंसुलेटर, जिसमें एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम, मतलब इन बिटवीन होगा, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास उनमें एनर्जी बैंड गैप होता है। दिस इज वैलेंस बैंड, सॉरी दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। इनमें एनर्जी गैप जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर हम बात करें
कि सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन में ये गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम की बात करें तो ये गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन में 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर ये होता है जिनमें एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर से ज़्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स, और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। नाउ दो टाइप के सेमीकंडक्टर और होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जिनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अल्टीमेटली प्योर सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर्स। वो सेमीकंडक्टर जो सिर्फ मतलब एक ही टाइप के एटम से, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज अदर कोई एटम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हम सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की बात करें तो अगर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं मान लीजिए ये, तो इसमें सारे सिलिकॉन के ही एटम है, कोई भी इसके अलावा सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक सिलिकॉन का एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। तो हर एक सिलिकॉन का एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसमें सिलिकॉन के एटम्स हैं, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनको क्या बोला जाएगा? इंट्रिंसिक, जो प्योर है, जिसमें कोई भी और दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, कोई भी दूसरा एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बनते हैं, होल्स क्रिएशन क्या होता है देखिए। अब ये जो सिलिकॉन है मान लीजिए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, इसने इसके नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम्स थे इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन का होता है, 0 केल्विन का होता है, तो सारे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर का, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाया, ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था इधर वाला, वो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जो बीच में स्पेस है खाली यहाँ चला जाता है। दिस इज लैटिस साइट। इसको लैटिस LATIC लैटिस साइट SITE साइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट में चला गया। इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह खाली छोड़ के गया, मैं खाली सर्कल बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ होल, HOLE। इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह खाली छोड़ के गया, दैट इज कॉल्ड अ होल। होल इज द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। होल जो होता है दैट इज +E। होल क्या होता है? दैट इज +E। इलेक्ट्रॉन की जो जगह खाली हुई है दैट इज कॉल्ड होल, कहते हैं उसको, होल क्रिएशन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट में चला गया, अपनी जगह जो खाली छोड़ के गया, दैट बिकम्स होल। अब इस होल की जगह को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन की एक सीट होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड से निकल के यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसकी जगह फिल करने के लिए यहाँ आ गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो यहाँ तो होल खत्म हो गया, फिर यहाँ खाली जगह होगी, होल यहाँ पे बन गया। इसको फिल करने के लिए यहाँ से आ गया तो यहाँ होल बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो इसका इट मीन्स ये कब तक चलता रहता है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो होल जो है वो हमें ऐसा लग रहा है भी होल मूव कर रहा है। होल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। एक्चुअल में चल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। एक्चुअल में चल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इट मीन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जितने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही होल्स। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो एक होल क्रिएट हुआ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो 2 होल क्रिएट हो जाएंगे। इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स। और होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो खाली सीट होती है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री होकर जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड टूटता है, लैटिस साइट में जाता है, तो उसकी जो खाली जगह बच जाती है दैट इज कॉल्ड होल। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करें, ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हीं की वजह से करंट चलता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में करंट किन की वजह चलता है,
दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो करंट कैरियर्स होते हैं या चार्ज कैरियर होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, बराबर अमाउंट में ये होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब कौन से आ रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। टॉपिक है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, मतलब अब जिन सेमीकंडक्टर की हम बात करने जा रहे हैं दे आर इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब उनमें जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एटम्स तो होंगे, जैसे सिलिकॉन में कोई एक एटम की जगह कोई और दूसरा एटम किसी और ग्रुप का एटम इसमें ऐड कर सकते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक। इम्प्योरिटीज का ऐड करना कहलाता है डोपिंग, DOPING, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को ऐड करना। तो हम एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर बना रहा हूं, यहां बना देता हूं, इधर सिलिकॉन का ही मैंने बनाया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 होते हैं, तो ये 14 ग्रुप का एक एलिमेंट है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 का एक एलिमेंट है सिलिकॉन। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? अगर हम इसमें अब क्या करें कि इसका कोई भी एक एटम, सिलिकॉन 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप से पहले ग्रुप 13 होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। और अगर इससे नेक्स्ट देखें 15 ग्रुप, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 उसके किसी भी एलिमेंट में। अगर हम इस सिलिकॉन के किसी एक एटम को ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के किसी भी एटम से या एलिमेंट से रिप्लेस कर दें तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा हमारे पास। उसके बेस पे वो दो बनते हैं। एक इम्प्योरिटी होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। फर्स्ट कौन सी है? दैट इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी होंगी? हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। ग्रुप नंबर 15, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15, जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है 285। अगर हम सिलिकॉन का एक एटम हटा के उसकी जगह क्या लगा दें? फास्फोरस लगा दें। सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट में 4 थे, 4 वो लेके चला गया, उसकी जगह पे फास्फोरस रखा, फास्फोरस 5 लेके आया, वो 5 सिलिकॉन के 4 की जगह ले लेंगे, उन 5 में से 4, क्योंकि सिलिकॉन 4 जगह छोड़ के गया था, 4 इलेक्ट्रॉन अपने ले गए तो 4 होल बना के चला गया, उसकी जगह पे हमने फास्फोरस रखा। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो उस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह ले लेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लैटिस साइट में चला जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? लैटिस साइट में चला गया। अब ये जो कंडक्टर बन गया ना, सेमीकंडक्टर बन गया, दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर is doped with pentavalent impurity. जब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डॉप्ड कर दो, पेंटावैलेंट का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले किसी भी एटम से अगर उसको डॉप्ड कर दो, रिप्लेस कर दो किसी एक एटम को क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप। एन टाइप क्यों बोलते हैं हम? अब इसमें आप देखो, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चला गया, तो यहाँ एक होल बन गया। इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो गए? इलेक्ट्रॉन 2 फ्री हैं और होल 1 है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या होल ज्यादा? इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम रिप्लेस किया तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 2 एटम यहाँ भी फास्फोरस रख दे तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हो तो इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज का मतलब एन टाइप। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कौन सा कहलाएगा? वो एन टाइप सेमी
कंडक्टर हम उसको कहते हैं। तो अगर किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डॉप्ड कर देते हो तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, होल्स कम हो जाएंगे, दैट बिकम्स एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। इसके हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन से होते हैं, दे आर होल्स। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डॉप कर दोगे तो वी विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम सेकंड की अगर आप बात करें, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट कौन सा होगा, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, अगर हम पेंटावैलेंट की बजाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब ग्रुप 13 की कोई भी एटम, जैसे हमने ले रखा है एल्यूमिनियम ले लो, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, ये सारे एटम में से कोई भी एक एटम सिलिकॉन से रिप्लेस करवा दें प्योर में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डॉप्ट कर दें, मतलब ग्रुप 13 का कोई भी एटम डॉप्ट कर दें सिलिकॉन की, जैसे यहाँ पे पहले क्या था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन गया 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4 और बन के उसकी जगह पे मैंने इंडियम डाल दिया, इंडियम ग्रुप 13 का है, तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन की तो जगह ले लेगा, लेकिन एक तो होल बच जाएगा ना। फिर यहाँ पे सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन की जगह तो उसने ले ली, 3 ही थे उसके पास, 4 सिलिकॉन लेके गया, 3 उसने कवर कर लिए, एक जगह जो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लेके वो अभी जगह खाली है, तो एक होल इसमें हमेशा एक्स्ट्रा बचे। मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और होल 2 बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। इसका मतलब अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो तो होल ज्यादा हो जाते हैं, तो NH इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है, Ne, होल ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी पॉजिटिव चार्ज के बेस पे हम क्या कहते हैं, बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसमें बात करें, होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर होल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे आर माइनॉरिटी, जो कम होंगे वो माइनॉरिटी होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो मेजॉरिटी होती है। इसमें होल ज़्यादा है तो मेजॉरिटी है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है इसमें तो माइनॉरिटी है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, और पी टाइप का बनता है जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, so this was all about the today's concept. We have started the unit electronic devices and some of the topic, energy band gap, energy बैंड्स क्या होता है सॉलिड्स में, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स क्या हैं। उसके बाद हमने आज ये कॉन्सेप्ट इसके बाद पढ़ा कि जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या होते हैं। इसी को कल हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।